श्रीरामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्वतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभू शतवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजविश्वनाथम् रामो राजमणि सदा विजयति रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितान् साचर्चमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना निराश है। हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यान को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा।
सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज बंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावहीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की परम पावन मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मात्र शक्ति भारत पाटका के नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव जिनको प्राप्त हो रहा है
और इस कथा के मुख्य परीक्षित के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला श्रीमती श्वेता अखिलेश साहू जी। इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती राजकुमारी लक्ष्मी प्रसाद साहू, सचिन साहू, हरदोट वाले एवं समस्त साहू परिवार, उनके प्रेमी परिजन, परिचित, सुहृद, संबंधी ही बंधु बांधव जन, सुल्तानगंज और अगल बगल जहां जहां से भी सब भगत पधारे हैं, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। दूध को लीटर से, दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस दुनिया को बहुत करीब से देख लेना, वरना बहुत पछताओगे। नाप अगर बिगड़ गया जीवन का तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। कोशिश करना कि जब इस दुनिया में आओ तो फिर आने की जरूरत न पड़े। में आओ तो यहाँ फिर आने की जरूरत ना पड़े, और जिस दिन यहाँ से जाओ तो फिर यहाँ आने की भी जरूरत ना पड़े। इतना भजन कर लेना, इतना भजन कर लेना कि फिर यहाँ आने की आवश्यकता ही तुम्हें शेष ना रहे। देखो, सौभाग्य संत का आपके नगर में आना, ये आपका सौभाग्य है। संत का नगर में आना सौभाग्य है। फिर आपका कथा में आना परम सौभाग्य है। संत का शहर में आना सौभाग्य, आपका कथा में आना परम सौभाग्य। कथा सुनना महासौभाग्य, और कथा सुन के कथा की एक ना मानना, ये तुम लोगों का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य के नहीं है? अगर कथा सुन करके कथा को नहीं मान रहे हो तो ये आप सबका दुर्भाग्य है। सौभाग्य, महासौभाग्य, परम सौभाग्य और दुर्भाग्य। किसी के पास अगर धन है, बहुत ध्यान से बात को समझते चलना, अगर किसी के पास धन है तो ये उसका सौभाग्य है। सौभाग्यशालियों के घर में संपत्ति होती है, भाग्यपुरुषी के घर में संपत्ति होती है। अगर तुम्हारे घर में संपत्ति है तो तुम्हारा सौभाग्य, और संपत्ति के साथ अगर तुम स्वस्थ हो तो महासौभाग्य। संपत्ति के संगे अगर तुम स्वस्थ भी हो तो महासौभाग्य। कई बार क्या होता है, पैसा तो खूब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर डॉक्टर ने स्पष्ट कह दी, तेल मत खाना, खटाई मत खाना, वजनदार मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। तो डॉक्टर से कहा फिर क्या खाना? डॉक्टर बोलो टाइम से दवाई खाना, टाइम से दवाई खाना। कई यही रायसेन जिले में, और दुनिया तो बहुत बड़ी है, ऐसे ऐसे धनाढ्य पड़े होंगे कि जिनको खुद पता नहीं है कि हमारा है कितनी जायदाद।
पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सड़क गाँव तक। जौन मालक की गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो, पैसा को दे रहा हो? मालक, ड्राइवर नहीं दे रहा हो। आज मालक को नंबर आओ, बोले निचोचे तना मूंग की दाल कपड़ा में 2 चम्मच पी ला। ऐसी संपत्ति का क्या मतलब बताओ? यही से जब आदमी मर जाते तो के ऊपर पैसा फेंको जाता। मरे आदमी पे पैसा काय फेंकत, ऐसे फेंकत है कि कह रहे यही पैसा में पगले आनो रहो। अब तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर डाल रहा, तुम्हारे बाप में दम हो तो उठा के बताओ। यही पैसा के लाने सब भूल गए। अगर तुम्हारे यहाँ संपत्ति है तो तुम्हारा भाग्य संपत्ति के साथ अगर स्वस्थ है तो महाभाग्य। अब है परम भाग्य। तो परम भाग्य क्या है? संपत्ति भाग्य, स्वस्थ महाभाग्य। और अगर तुम्हारे घर में संपत्ति है, स्वस्थ है और उसके साथ अगर धर्म है तो तुम्हारा महाभाग्य है। क्योंकि संपत्ति और स्वास्थ्य तो रावण के यहाँ भी था पर उसके घर में धर्म नहीं था। और अगर हमारे घर में धर्म नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य भी बेकार और हमारी संपत्ति भी बेकार और फिर हमारा ये दुर्भाग्य, फिर हमारा आपका ये दुर्भाग्य। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरने लगा, एक आदमी मरने लगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा मेरा बिल्कुल अंतिम समय है, अब कभी भी हमारी सांस की जेरिया टूट सकती है, कभी भी हमारी सांस की डोरी टूट सकती है। हमारे बहुत स्नेही, आदर और सम्मान के पात्र हैं हमारे बिल्कुल बड़े अग्रज, बड़े भाई श्री हरनाम सिंह जी सागोनी पुरैना, हमारी जन्मभूमि से, और नेबुगाबाई संधि बड़वासा से हैं, खूब मान है, विराजिएगा। इस कहानी को बड़े ध्यान से समझना कि संपत्ति होना भाग्य, स्वस्थ होना महाभाग्य और संपत्ति और स्वस्थ के साथ धर्म होना ये महाभाग्य। और अगर मनुष्य का जन्म लेकर भजन नहीं कर रहे तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया। अब बेटे को बुला करके कहा कि बेटा मेरी सांस कभी भी टूट सकती है, तो तू ये 4 बातें मेरी जिंदगी में याद रखना, तेरे बड़े काम में आएंगी। 4 बातें कौन सी? कहा बेटा पहली बात, जब काम पे जाना, खेत पे जाना, दुकान में जाना तो छाया में जाना और छाया में घर वापस आ जाना। दूसरी बात, मीठा मीठा खाना, जीवन में कभी कड़वा नहीं खाना। तीसरी बात, घर के पास एक चमड़े की दीवार जरूर बनवा लेना। और चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना।
पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, इतना कहा और पिताजी की सांस निकल गई। अब लड़का ये नहीं पूछ पाया कि ये सब विस्तृत चर्चा क्या है। पिताजी की पैरवी की, तो लड़के को याद आ गया कि पिताजी ने 4 काम को कहा है कि दुकान पे छायरे में जाइयो, छायरे में आइयो, उन्हें घर से दुकान तक टेंट लगवा दो कि छायरो घाम लगने ही नहीं है। दूसरा काम मीठा खाना, उन्हें इतनी मिठाई खाई कि महीना में शुगर हो गई। अच्छा एक बात बताओ, हम प्लेट पेट सर के डर से नमक खाना बंद कर देते हैं कि नहीं कर देते? हम शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देते हैं। ब्लड प्रेशर के डर से हमने नमक खाना बंद कर दिया, शुगर के डर से हमने मीठा खाना बंद कर दिया, पर परमात्मा के डर से हमने हराम का खाना बंद क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें डर है उस ईश्वर का तो हराम का खाना भी बंद कर दो। वो शुगर हो गई। तीसरी बात हकीकत, चमड़ा की दीवार उठा लियो। गांव की मरी 4-5 भैंसे, उन्हें बस खाल निकलवाई और आगे की दीवार मड़वा दे। पूरा मोहल्ला परेशान, बस भैंस बसाए बस खाल। चौथी बातों को याद आई कि पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, उन्हें हाथ पांव बांधे और लाख सुनावे रोज घर वाले। पिताजी कह गए थे कि बांध के डांट दो। पत्नी हो गई परेशान, एक दिन लगाया सूटकेस और चली गई माए के। बहू को रोज को काम, हाथ पांव बांध ले और खूब बातें करे। कुछ दिन बाद वो अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने गया। पत्नी ने मना कर दिया। अपने पिताजी से कहा, पिताजी आदमी पागल होगा जब से हमारे पापा मरे, ससुर बापा। बोले काय? बोले कि हमें बांध के डांटा। वो बुजुर्ग था, वो समझ गया कि कुछ गलती हो गई है इससे। दामाद को बुलाया, बोले बेटा ऐसा क्यों करते हो? अरे बोले आप ने तो कहते कि जेने ने मानी बड़े की सीख, सुलह कटोरा मांगो भीख, और हमने बड़ों की सीख मानी तो हम भीख मांग रहे। तो दुकान बैठ गई पूरी, मोहल्ला भर के अलग नाराज है, काश हमने भैंस की चमड़ा चढ़वा दो। पिताजी कह गए कि मीठो ही मीठो खाइयो, तो शुगर हो गई। और घर वाली बानी जा रही है, बांध के डांटो से। उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था, तुम्हें समझने में गलती हो गई। क्या कहा था? पिताजी ने कहा था कि खेत पे दुकान पे छायरे में जाइयो और छायरे में आइयो। तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दो। अरे बोले पागल, पिताजी ने जा कही थी कि बिल्कुल दिन होंगे घाम न निकल पाए और अपने काम पे चले जाइयो, और जब तक दिन डूब न जाए जो ना अपनो काम करियो, जिंदगी में कहूँ फेल नहीं हो सका। छायरे में जाइयो और छायरे में आइयो, मन सदियां निकल जाइयो और शाम को देर से लौटियो। जाया कही थी कि छायरे में जाइयो और छायरे में आइयो। अब बोले पिताजी ने कही थी कि मीठो ही मीठो खाइयो। बोले तुम्हारे पिताजी ने जा कही थी कि ईमानदारी को खाइयो, मेहनत करके खाइयो, मीठो ही मीठो खाइयो। तुमने क्या खाओ? बोले हमने मिठाई मिठाई खाई, शुगर हो गई। बोले उन्हें जाने कही थी, जा कही थी ईमानदारी से जो भगवान देवे वो मैं अपनो गुजारो करत रहियो बेटा, मीठो ही मीठो खाने अपन। अच्छा, अब बोले उन्हें कही थी कि एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। तुमने क्या करो? बोले हमने 2-3 भैंसों की खाल पटवा के लगवा दी।
बोले जाने के गए थे पिताजी? पिताजी क्या कह गए थे कि जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर रखना जिसका जीवन में कोई स्वार्थ ना हो। ये चमड़े की दीवार, ये मित्र क्या है? चमड़े की दीवार। और आजकल की मित्रता का है, तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। ऐसे चल रही ना दोस्ती। कछु कछु कहते नेक पियो तो हम मरो नो देखो, हम सांगने के भाई ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत। तो काल मरत ते सो अब मर जा। तुम दारू खोरों से वही फंसी गया है, जा बताओ। चार काम करने वाले के साथ अगर तुम भोजन करोगे तो तुम्हें भी महापाप लगेगा। चार महापाप हैं जीवन के, और कोशिश करना कि इनसे बचना। सबसे पहला पाप गौ अपराध। ये पाप नहीं, ये महापापों में आता है। गौ अपराध, बेटी की सगाई तोड़वाने वाला, बेटी की सगाई तोड़वाने वाला भी महापापी होता है। सोने की चोरी करने वाला और शराब पीने वाला, ये महापापी है। और इन चार के साथ अगर आपने उनकी थाली में उनके साथ बैठ के भोजन कर लिया तो उतना ही पाप तुम्हें लगेगा जितना उसने किया। ऐसे मित्र मत बनाओ। आदमी कहते गुरुजी हम कौन पिया थे? बोले फिर? अरे बोले एक शादी में गए और हमने पिताजी की कसम रखा दी, तो फिर हमने एक घूंट पी लाई। अच्छा, इतना मानत हो तुम बाप को कि पापा की कसम न तोड़ पाए। हम तुम्हें 7 पेरी की कसम चढ़ा रहे, जौन मर गए उनकी, जौन होने उनकी और जौन है उनकी। चलो कल बेगमगंज अपनी अपनी जायदाद विपिन बिहारी को लिखो, हम देखें तुम कितनी कसमें मानो। तुम्हें 7 प्यारी को कोल है, कल हमें जमीन लिख दी अपने अपने। फिर नहीं माना तो माँ बाप को। एक भैया बिछाई इस तरफ डलवा दो, जो भी कार्य करता है यहाँ डलवा दो बिछाई। संध्या को बड़ी लज्जा लगी, और लज्जा लगने की बात ही है। कोई भी बेटी हो अगर पिता मोहित हो जाए तो उस बेटी के लिए तो शर्म की बात है। संध्या ने नीचे को की गर्दन और जंगल में चली गई भजन करने। ब्रह्मा जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या मिल सकता है? तो मेधातिथि ने अपनी कन्या का दान सूर्य को कर दिया। इनके यहाँ 2 बेटे हुए, 1 बेटी हुई, संध्या और सूर्य के यहाँ। बड़े बेटे का नाम था वैवस्वत मनु, छोटे बेटे का नाम था यमराज, और उन्हीं का नाम है धर्मराज। धर्मराज और यमराज ये 2 अलग अलग नहीं है, कई व्यक्ति के नाम आए। अलग अलग नाम क्यों हैं? बोले वो आप जैसे भक्तों के लिए जब मिलते हैं तो धर्मराज बन के मिलते हैं, और जब पापियों को मिलते हैं तो यमराज बन के मिलते हैं। बस नाम का फर्क है। एक बेटी हुई जिसका नाम पड़ा यमुना, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। ये सूर्य की पुत्री थी यमुना। अब सूर्य अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, बताएं, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते
जितो तुम्हारे करा जितनो तुम्हारे अपनी पत्नी से प्रेम करत हो, तुम्हारे पत्नी के अलावा कोई को चाहता ही नहीं है। और अगर पत्नी के अलावा कोई और को चाहत होते तो बहुदद्दा से अलग न होते, भैया से न लड़ते। तुमने एक प्रेम के पीछे परिवार के पूरे प्रेम तोड़ दिए, तो तुमका कम या बैठे बता। तुम्हारे भी इतनो चाहत हो पत्नी को, अरे राम चाहत है, कह रहे हाँ गुरु जी जब तो नहीं आ रहे हैं। चिंता न करो, कलयुग आए के 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। जेने चना बाई हुई चनाई काट हो, जेने मसूर बाई हुई मसूर ही काट है, जेने गेहूं बाऊ वो गेहूं काट है, और बाऊ हुई एक दानो पूरा पेड़ों निकाल निकाल। तो जो भी तुम पे जा रहा है, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा करो चटके मुंह में लात में मारे तो विपिन बिहारी को नाम बदल दियो। मैं भी आज के मिलने हैं, तुम अपनी सास को मुंह चलो, तुम्हारी बहू आगे अगर तुम्हारी सांप की ऐसी थुतरी ने को चले, यही सुल्तानगंज पे रोड पे धार के बिल्कुल सांप की ऐसी थुतरी को चढ़ है तुम्हारी। शंकर जी ढाल रहे हरे राम। सूर्य नारायण अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे जितना आप लोग अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, और इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। हम आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाएं। लगभग थे 90% लोगों पे बीत गई जवाब। आज से 25-30 साल पहले न इतने साधन हते, न इतनी व्यवस्थाएं हती, न इतनी संपन्नता हती। बताओ हती 10-20 गांव में एक आध ट्रैक्टर हो, तो 2-4 गांव में 1-2 टीवी होती। जब महाभारत और रामायण तो हमारे गांव में 2 टीवी हती, एक लंबड़दार का, एक पप्पू बच्चा का हती, बस 2 ही, तीसरी आई थी कोमल बच्चा का। और आज एक घर में 4-4, 5-5 लगी, एक घर में। हम आपको सिर्फ एक दृश्य दिखा रहे हैं, उसको याद करना। जब हम लोग छोटे छोटे से थे, हमारे पिताजी बाजार जाते थे, गांव के कोनों को ट्रैक्टर भले आदमी को जा रहा हो, वो पे बैठ गए, किराया न लेते, बैठे को किराया न लेते। अब तो आदमी इतना स्वार्थी हो गया है। पहले अगर घर में मेहमान आते, और अगर अपन जब वो बस में बैठा रहे, रोड पे आते, तो असुआ आ जाते कि नहीं। और आज आदमी मरे में भी जा रहा हो बैठे तो रो नहीं रहा। पहले अगर छोड़ में भी जाते तो असुआ आ जाते, आज मरे में भी जा रहे तो रो नहीं रहे। लकड़ में भी जा रहे तो पीछे हंसत जा रहे। कई आदमी तो ये सब फोन लगा के जाते हैं लकड़िया में, जैसे की दारे के बाद जमराज से चल रही हो, बड्डे हम इनको पहुंचा रहे तो देख लीजिए अपने खास हैं। मन मर घटा में भी मोबाइल नहीं छूट रहा। बोलो कछु कछु पीछे बतिया जाते हैं लकड़िया में,
अरे यार कहीं आ जाई हमें तन न पेशी पे जाने तो और आ जाई खुजी बैठे रहे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय भज्जा मारे जमे तुम फ्री हो आओ कल लकड़िया में। तो पहले जब गांव से ट्रैक्टर कहीं आसपास कस्बा में जाता था तो किराया नहीं लेते थे। तो अब जो गरीब लोग थे पिताजी हैं वे ट्रैक्टर पे बैठ जाते कि 3-4 रुपए जनाए के बच गए, बाजार का रहे 3-4 माह के बच गए, घरे कलेवा बनने पाओ भूख को बैठ गो बाप। जितने पैसा धरे तो उन्हें बाजार कर लो महीना भर को अपने लाने, दिन भर को भूखो बाप। 2 रुपया बचे जेब में, जलेबी की दुकान पे गओ और 2 रुपया की जलेबी लाई, दिन भर को भूखो आहे और उन्हें भी जलेबी नहीं खाई। एक कागज में बनवा के थैला में धर ले आओ, रात में जे बजे लौटो अपन जितने बेन भज्जा हते उन्हें अपन को बैठार के और वो थैलिया धर गई कागज लिया तो ना में ले आतो और अपन को खुआ दो और बाप के चेहरा पे खुशी आ जाती। दिन भर का खुद भूखा था पर उसने में जलेबी अपन को खुआ दी और खुद भूखो मई में रोटी मील के खा के सो गए। और जब अपन बड़े भाई पैसा है गाड़ी है बाजारे गए उते मिठाई को डिब्बा लाओ और उतनी साइट खोल के पीछे साइट में डाल लो और रात में घरे आए किबाड़ लगा के लुगाई के संग खा रहा बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। बोला आज ये ना हो रहा हो तो आदमी को जा पता नहीं है कि बाप की दवाई खत्म हो गई, वो जो पता है कि ससुराल में कार्यक्रम कबे है। जब सेवक मात पिता के हते अब सेवक होत लुगंजन के, अब बहुदत्ता के सेवक नहीं कलयुग में कानून मटका रही तुम्हारे ने तो करे सत्यानाश। अच्छी क्या रहेगी ऐसी हला है ऐसा लग रहा है नीचे महीने में बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब सेवक मात पिता के हते अब सेवक होत लुगैयन के, पहले संतों के झुंड चले अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे अब बैर मनाते हैं भैयन से। पहले पापी का सिर कटता अब सिर कटते हैं गैयन के। अब गाय का सिर काटा जा रहा है इस कलयुग में। संध्या से सूर्य बहुत प्रेम करते थे, संध्या बड़ी परेशान हो गई कि पति चाहे तो पर तो भी नहीं चाहे। तो संध्या ने अपनी छाया से एक नारी प्रकट करी थी, वो नाव पड़ गई छाया बिल्कुल संध्या जैसी लगती थी। संध्या चली गई जंगल में भजन करवे, संध्या जंगल में चली गई भजन करवे। सूर्य ने सोची जैया हमारी पत्नी, इनके यहाँ एक पुत्र हुआ, छाया और सूर्य के एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा शनिदेव। सूर्य का पुत्र है शनि। एक दिन इसने अपनी बड़ी बहन यमुना के लाने लात मार दी। सूर्य को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, शनि जाओ तुम्हारा एक पांव खराब हो जाए, ऐसे शनि लंगड़ा है। पिताजी ने श्राप दिया था। एक दिन आ गए नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद जी
कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गयो। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई। बोले असली कहाँ है? बोले जंगल में भजन कर रही जा तो नकली आ। सूर्य नारायण पत्नी को ढूंढ गए, संध्या को लग गया पता, सुजा बन गई घुड़िया। पति के डर से ढूंढत ढूंढत फिर नारद जी के पहुंचे। बोले हमारी पत्नी नहीं मिली। बोले बातों बन गई घुड़िया। तो सूर्य नारायण बन गए घोड़ा। ध्यान से समझ जो बात, 12 साल संध्या और सूर्य घोड़ा घोड़ी बन के संगे रहे। इनके तो 7 लड़का भाई, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार। भागवत जी में कथा आई थी परसों अश्विनी कुमारों की। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली धन्य है कि हमें ऐसो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। जाओ हम एक वरदान देते हैं, आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने उसके घर जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा। इसलिए दूल्हा काय पे बैठ के जा, घोड़ा पे उबर। बोलो संत भगवान की जय हो, बिहारी जी की जय हो, और सभी भक्तों की जय हो। संध्या ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहेगा। तो सूर्य नारायण ने कहा सुनो संध्या, जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाएगा और जो भी स्वागत में आएगा दरवाजे, और अगर दूल्हा से पहले अगर घोड़ा को टीका लगा दो जे है तो उन दोनों रिश्तेदारियों में बहुत प्रेम रहेगा। ईमानदारी बताओ, जब दूल्हा उगनी को दरवाजे आते तो पहलो टीका दूल्हा को लगत के घोड़वा घोड़ा को लगत। आ तो दूल्हा नाराज हो जाए तो कहा यार हमका घोड़वा से गाय गुजरे क्या हम ठाणे तो तुमने घोड़ा है हल्दी लगा दी। आदमी तन्नक पे तो नाराज हो जात ब्याह में। अब वो अंदाज करियो बेनोई ठाणो रेवे और तुम सारे को टीका करवा दियो मोड़ा की बारात में फैले। बेनोई बगल में ठाणो रेवे और हल्दी लगवा दियो अपने सारे को। फिर कर जो कुंवर साहब अरे वो अभी तो थपे तो मैं हार पर दूल्हे के सामने घोड़े को टीका लगता है फिर भी दूल्हा चुपचाप रहता है, क्योंकि ये हमारा शास्त्र का विधान है। ब्रह्मा जी ने संध्या को प्रकट किया, अधर्म को प्रकट किया, फिर मनु शत्रुपा को प्रकट किया था। एक दिन महाराज मनु बैठे थे, बहुत ध्यान से सुनना, और बड़े दुखी हैं महाराज मनु। हैं दुखी? रामायण पढ़ते हो के हो ये न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन में। एक आदमी ने महाराज मनु से पूछी कि तुम दुखी काहे हो, तुम्हें तो सब मिलो, भगवान की कृपा से सब मिलो। 3 बिटियां 2 लड़का, उत्तानपाद प्रिय व्रज जैसे लड़का। जब नाती भाव तो भगवान को भक्त भाव, भाव के नहीं भाव ध्रुव, मनु को तो नाती आए।
जब बिटिया के बेटा भाव स्वभाव भगवान को भक्त, पर जब बिटिया के लड़का भाव तो साक्षात भगवान हो गए कपिल देवहूति के थे। बिटिया अच्छे घरों में भी आई नहीं। पहली बिटिया प्रसूति रुचि प्रजापति के। अगर आज की पोस्ट लगाओ तो रुचि प्रजापति वो समय के राष्ट्रपति थे। अब बताओ एक मोड़ी राष्ट्रपति से भी आई। अब एक भी अगर पोस्ट लगाओ तो दक्ष के एक बिटिया भी आई गई। राष्ट्रपति रुचि प्रजापति प्रधानमंत्री वो समय के और सबसे बड़े महात्मा हते करदम सुदेवहूति भी आई गई। फिर भी महाराज मनु दुखी है। तो किसी ने कहा तुम्हें भगवान की कृपा से सब मिला है। और मनु का जवाब सुनना। महाराज मनु कहते हैं कि जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला। अंग हु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले। ऐसे अपन गोत्र बचा के ब्याह करा था तो संध्या को वरदान है कि कभी भी सहगोत्री का ब्याह न होवे। दूसरा, मेरा ये शरीर नष्ट हो जाए। और तीसरा वरदान भोलेनाथ अपनी कमाई आ गई है। क्या हो रहा वो आ रहा है। तेरी ताकत कैसे बढ़ गई कि तू कैलाश में आया। वहां से धरा तो पहुंचा भगवान विष्णु। खड़े हो जाए हम। भगवान क्षीर सागर में सेट किए थे। इसने बड़ी लंबी हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। ये जीवन भजन के बिना निकल गया। खा ले कहने लगो तो तुम्हें बता क्यों करे। बोले का? बोले यार परसों हम सो रहे थे अकेले हते कमरा में। अचानक से कमरा में ऐसो लगो जैसे 100-200 हेलो जने जल गए हुए। मैं तो घबरा के उठो। हमने गुस्सा में कही देखा काय नहीं रहे को आए। वो बोलो आवाज आई भक्त चिंता मत करो, मैं भगवान हूँ, तुम दिल के सच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ। मेरे भैया हम तो रो आओ। अब वो सुनाए रहा हो कि हम तो रो आओ कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य करो तो कि भगवान हमें दर्शन देने आए। हमने कही प्रभु दिखाओ। कहने लगे बेटा ऐसे नहीं देखे तुम्हें कछु त्याग करने पर। हमने कही बताओ प्रभु। कहने लगे तुम अपनी नाक काट सकत। तो वो कहने लगा भैया आप ऐसे में क्या करते से जो दोस्त बैठ गया तो कहने लगा हम होते तो काट लेते। उन्हें तोलिया हटा दे के लगा हम वो फिर आई जाएगी क्या काटा गई। कहने कहा तुम्हें भगवान दिखाने। अरे कहने लगे भैया इतने प्यारे यार इतने प्यारे कथा बताएं। बोले फिर बोले जान लगी सोम तो गोड़ों से दूंगा कि प्रभु हमें तो तुमने धन्य कर दो पर अगर कोई और को दर्शन देने तो हुक्का करने पर भगवान कह गए कि जे को नाक काट ले हम को दिखा दो। तो वो कहने लगवा ले आओ भी जल्दी ले आओ। वो तो वो धरेंगे रेजर पत्ती सोने बा उठा के वो खोलते वो ने दाई सो खट सुतरी। अब वो घेरम घूमे लगे यार हमें भगवान नहीं दिखा रहा है। लोग हमें खुदा ही नहीं दिखा तो तुम्हें कहाँ से दिखा जाए। अरे यार बोले तुमने हमारी नाक कटवा दी। अरे यार बोले हम हाथी अकेले नकटा 102 हो तुम्हें कल लाए। अब बोले अपन को क्या करने। बोले क्या करने अब समाज बढ़ाओ ना।
अब तुम लोग ले आओ, हम कहे कि हमने इनकी कटवाई सुन हम दिखाने, तो तुम कह दी दिखाने, तो हम तीसरे की धरवा गए ऐसा ही पर मुझ के हो गए अभी सो महाराज जी की ऐसे फिर ऐसा बोले कि रेजर पत्ती से धो के में कट गए सो अब वे चाह रहे हैं कि मुझ के हो जाए सो जितने जे नकता है ये नकता यार कौन कह रहा बहुदत्ता ने मानो मूल ने मुड़वाओ सूतक पातक ने कहाओ राम नैया कृष्ण नैया दुर्गा नैया बोले फिर बोले अकेले गुरु जी हैं बोले कहाँ बोले जेल में ऐसे नक्तों के चक्कर में अपन खो नहीं पड़ने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा से राम कृपा और जी पे राम जी की कृपा हो जाए। वो पे कौन की कृपा हुई है? राम जी तो मिले शंकर जी के प्रभाव से, तो जिसपे राम कृपा होगी उसे क्या मिलेगा? बोले सीधी बात है कि जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई सुता पर कृपा करे सबको। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उस पे सारे संसार की कृपा हो जाती है। और कृपा होगी तो क्या होगा कि जिनकी लागी उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। करो देखो मृदंग तो जानता ही हो जो ऊपर मरी खाल चढ़ी रहे थे, मरी चढ़ी रहते और ऊपर कनक सी कच्ची कनक को सन के धर दे और जब हाथ मारो आदमी को लगा हम चुटकला बन रहा है साहब हो लगभग 20 साल हो गए। 20 साल पहले एक व्यक्ति हमारे गांव में पप्पू भज्जा बैठे की पूरी टीम ने भांग घटवा लाई और पूरे लड़कों ने पी लाई और जब भांग धरना पप्पू मृदंग टांगे बिना मारो अकेले को खारो झूठी तो नहीं लम्बड़दार के दरवाजे ककाजी से कहे ककाजी खा गए कब नो बदल पूरे गांव के ऐसे पगल जाने फिरे 2 दिन तो होश नहीं रहो ऐसी भांग फिर नहीं घुटी जावे के बाद खाली कर दो तो मृदंग में मरी खाल चढ़ी रहे थे और ऊपर कच्ची कनक को सन के धर दे और जब वो में हाथ मारो तो नीचे की जमीन धसकत है, धसकत के नहीं धसकत मरी खाल कच्ची कनक खा के बोला थे तुमने तो सब जिंदा कहा है और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हुए जो तुम्हारा फिर भी नहीं बोल रहा है वो कहो मृदंग से गाय गुजरे बैठे जो मरे से भी गाय गुजरे हो तुमने तो थप्पड़ी बजाई न बोली तुमने अगल बगल में देख ले अरे समय काल खराब हो न कर गो पर हुक्म जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल ताली सेवा करते हुए
इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। अभी ये हमारे यजमान जी के दामाद है सागर से साहू जी, ये हमारे कमरा में गए और इनकी आंखों में आंसू भर आए। बोले गुरु जी हमारे का पाप आए कि हमारे 4 दिन 3 दिन कथा में नहीं आ पाए। हमने कहा है, बोले एक दिन पहले कोई गिर गया गाड़ी से, घुटने में लग गई। हमने कहा ज्यादा, बोले नहीं उनको थोड़ी सी। तो हमने कहा ये पाप नहीं ये पुण्य है, कितनो बड़ो कार्यक्रम हो रहा तो आदमी छत्ता लगा के बाजारे जाते पूरो सू को घरे नहीं आते, गीलो तो हो ही जाते पर वो सीधो मूड पे नहीं घरे, गीलो तो होते ऐसा नहीं है कि तुम छत्ता लेके गए और जैसे घर से गए थे वैसे लौटे आओ, सीधी मूड पे नहीं घले पर फुहार जमाने के सिंह तो दे हुए। तो जब भगवान का हम नाम लेते हैं और कोई अनहोनी होनी होती है तो वह सीधी ना करके थोड़े रूप में आकर के अपना काम करके चली जाती है, क्योंकि भागवत की छत्र छाया लगवे वाली हती। तो जो पाप नोई जो भगवान के प्रति और बड़ी दुर्घटना हो जाती अगर फिर का कर लेते अरूपे ने कौन को सोर्स चले के चल जा, वो तो को सोच नहीं चले न पैसा की गड्डी काम करे कि कोरोना में तुमरो सब देख लो, आदमी 20-20 लाख लाए फिरे हैं, एक इंजेक्शन और एक सिलेंडर नहीं मिलो। ऐसे ऐसे लोग कोरोना में चले गए जो अस्पताल में खड़े खड़े खरीद लेते। कई नाम ऐसे हैं जो अस्पताल खरीद सकते पर मौत नहीं खरीद पाए। ये तो कृपा से ही होता है। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। लागी जिनकी लागी 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 लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागे लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागे लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। धर्म पुण्य तीरथ सेवा ये कब काम में आती है? धर्म पुण्य तीरथ सेवा कथा ये कब काम में आती है? बोले जब टाइम आता है तब काम में आती है। उदाहरण ऐसे समझ लो, आज हर आदमी के पास मोबाइल है कि नहीं है? जेब में मोबाइल है पर चेहरे पे मुस्कुराहट खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हंसबे के लाने आदमी को प्रयास करने पड़ा। हाँ, जेब में मोबाइल है पर जबान पे मुस्कुराहट नहीं है। जेब का मोबाइल चला जाए तो चिंता नहीं करना, पर अगर चेहरे की मुस्कुराहट चला जाए तो एक बार सोचना कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों चली गई।
तुम्हारा घर टूट जाए चिंता मत करना, रिश्तेदारी टूट जाए चिंता मत करना, दुकान टूट जाए चिंता मत करना, व्यवहार टूट जाए चिंता मत करना, मिलना जुलना टूट जाए चिंता मत करना, बस भीतर का मनोबल न टूटने पाए, क्योंकि जिस दिन मनोबल टूट जाता है उस दिन सब होते हुए भी इंसान मर जाता है। तुम्हारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए, तुम्हारा मनोबल पक्का होना चाहिए। दुकान टूट गई, टूट जाने दो, मेरा मनोबल पक्का है, दूसरी बना के खड़ी कर दूंगा। रिश्ता टूट गया, टूट जाने दो, मनोबल न टूटने पाए, फिर हम रिश्तेदारी को जैसे के तैसे बना लेंगे। और अगर व्यक्ति का मनोबल टूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हर आदमी के जेब में मोबाइल है, पर चेहरे पे मुस्कुराहट खत्म हो गई। चेहरे की मुस्कुराहट चाहते हो, अगर 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो ध्यान से नोट कर लियो ये बातें। 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो 10 मिनट के लाने सो ले, 1 घंटा फ्रेश रहो। 1 दिन की खुशी चाहते हो, दिन भर की खुशी चाहते हो तो सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के मंदिर जाने लगो, दिन भर अच्छा निकलेगा। 1 हफ्ते की खुशी चाहते हो, 1 हफ्ते की खुशी चाहते हो तो 1 दिन कहीं बाहर घूमाओ, काम धंधे से फ्री होके घूमाओ, 1 हफ्ता खुश रहो। 1 महीने की खुशी चाहते हो तो महीना में 1 आध भागवत सुने आओ 7 दिन की, महीना भर ऊर्जा रहे। 1 साल की खुशी चाहते हो, शादी करवा ले, 1 साल तक बहुत अच्छी जिंदगी कटक है। हमने कल ही कही थी कि 6 महीना तक पति बोलता है पत्नी सुनती है, 6 महीना तक पत्नी बोलती है पति सुनता है, और 1 साल बाद 2 ही जने बोला तो मोहल्ला भर सुना था। 1 साल की खुशी पर 1 घंटे की खुशी, 1 दिन की खुशी, 1 हफ्ते की खुशी, 1 महीने की खुशी और 1 साल की खुशी। और अगर जीवन भर की खुशी चाहते हो, जीवन भर की खुशी चाहते हो तो जितना प्राप्त है उसमें खुश रहना सीख जाओ, तुम्हारे जीवन की खुशी तुम्हें मिल जाएगी। अभाव में भी जीना सीख जाओ, अभाव में भी जीना सीख जाओ, क्योंकि जीवन में कष्ट आएंगे। बहुत ढीठ रिश्तेदार है जो दुख, इतना ढीठ रिश्तेदार है, अगर तुम दरवाजे से नहीं आन दो जो खिड़की में से आ जाए, खिड़की बंद कर ले, जो नल की चोटी में हुआ जाए, नल की चोटी बंद कर दे, जो ताल सुनसा के आ जाए पर आ जाए, दुख आएगा, मानेगा नहीं। पर अगर दुख में भी तुमने सुख की अनुभूति कर ली, कष्ट में भी भगवान की कृपा की अनुभूति कर ली, तो तुम्हें जिंदगी भर की खुशी मिल जाए। दुख में भी सुख की अनुभूति करो। एक बाबा जी जंगल में हो जा रहे थे, एक गैया चरा रहा हो तो सब कुछ कहा बेटा कितने बज गए, बोला है तो एक लट्ठों ने दाऊ पीठ पे सुपट के लगो 1 बज गाओ। बाबा जी के लगे जय हो नारायण, जय हो नारायण। तो 30 देख रहा हो तो बोले कहा बाबा जी उन्हें तुम्हें लट्ठ मारो, तुम भगवान को धन्यवाद दे रहे। बाबा जी बोले क्या सोचो कि हमने 1 घंटा पहले नहीं पूछी, हम 1 घंटा पहले समय पूछ लेते तो 12 मार तो गिन के 1 बजो सो 1 लट्ठ करो जब भगवान की कृपा हुई। तो जिस दिन हम दुख में भी सुख तलाशने लगेंगे, उस दिन जेब में मोबाइल तो होगा पर चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, ये गारंटी की बात है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जिस दिन ये बात आ गई और उस हर हाल में वो हमारे साथ है।
दान पुण्य भजन पूजन कभी काम में आता। मोबाइल, जब आदमी मोबाइल में अलार्म लगाऊ थे, जब नहीं बजत, पर जे बजे को लगाओ है उतने बजे बजे है, गारंटी है। और एक को आदमी अलार्म लगाओ थे कि भाई 4 बजे उठने। अब हम तो सोने सो हमें नहीं रेखा बार, तो 4 बजे को लगा दो, फिक्स 4 बजे अलार्म बजे, 1 सेकंड यहाँ वहां नहीं होगा, अलार्म बज जाएगा। पर जब लगाया है तब नहीं बजेगा, जिस वक्त का लगाया है उस वक्त बजेगा। तुम्हारे कथा में आए हो, मंदिर तीरथ माला जो क्या है, मन को अलार्म आए, जो कब बजे है पता है, जब अपन को वक्त खराबा है कब बजे। आज को भजन को अलार्म वो वक्त बज है। कई बार ये माताएं कहती हैं जी आज हमारा नाती छत पे सब उड़ के भर करो, का पता कौन कौन नाड़े आ गो, अब उन्हें कबूल करो कहा, जब तुम्हारे और मर जा तो। अरे भैया आज तो बिल्कुल ट्रक के सामने आ गए, बार बराबर बच गए ना, चटनी बट जाती है, कौन सत्कर्म करे थे, मैंने करूँ तो करे थे, जब तो आज आ रहा उन्हें करे होते तो। ये नहीं कहना कि हम पापी हैं, पुण्यात्मा हो सो आज इतने बैठे हो, है ना। भजन पूजन दान पुण्य कृपा काम में आती है, बस दिखती नहीं है। कृपा उसकी होती है, दिखती नहीं। और उसका भी कारण देखो, समस्या आती है सामने से तो वापस हो दिखा जाता है, ऐसे आंखों के सामने से आ रही, वो कृपा आऊ थे ऊपर से सुबह अपन को दिखा रहे। समस्या सामने आई तो दिख गई, वो कृपा ऊपर से आई तो दिखी नहीं। और समस्या आने के पहले कृपा आ जाती है, समस्या आने के पहले कृपा आ जाती है। सीता जी के सामने रावण रूपी समस्या आई, सामने से दिखा गई, पर रावण के आवे के पहले भगवान की कृपा आके पेड़े पे बैठ गई। तरु पदलो महरहा लुकाई, करहु विचार करो का भाई। हनुमान जी पेला के बैठ गए थे। अरे पाप के बाप को छुट्टी है, पाप के बाप को छुट्टी है, पर कबे पाप करे, पाप करे, पाप करे तो पाप के बाप को छुट्टी है। पाप करे, पाप तो करो, अब अच्छी पट्टी पढ़ाई कर। पाप करे, माँ बाप के पांव पकड़े, गुरु के पांव पकड़े, गऊ के पांव पकड़े, फिर बाप के बाप को छुट्टी है। तुम अपने माँ बाप को प्रणाम तो करा करो रोज को, तो कौन पाप के बाप में दम नहीं है, जिस पे माता पिता की छत्र छाया, गऊ की छत्र छाया, काय खो लगे। हमें कोनो भज्जा हरे आ जान में चढ़ चढ़ बैठो तुम हो रहे बच्चा आ रहे, जब घर से निकला थे कबों में जूतों पे बुरोस नहीं मारा। उनको पता है कि निकरंतों के क्षेत्र में हाथों ही हाथों में चमकने जूता, हाथों ही हाथों में। जब पे घर से निकला सो जूता मेले रे तो घरे जा सो लगा जैसे पाले सोते आओ, कहीं कहीं बच जाए पाए किया। बाप के पाँव नहीं पड़े, परे कहूँ बाप के पाँव, मताई के पाँव पड़े, और भज्जा हर के जूता घेस रहा है तुमने। बताओ, वो तो जब वक्त आओ सो भगवान, और तुम आओ वक्त आओ तो तुम पहलवान, है ना। खराब वक्त आओ सो भगवान, और अच्छो वक्त आओ सो तुम पहलवान। अरे राम भैया, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। आप समझ जाओ उसको कौन से बाप का प्राश्चित होना पड़ता है। आप सब समझदार हो, खुल के हमें कहने की जरूरत अब नहीं है। मेरी कथा सुनने के बाद यहाँ पर संध्या ने जब
तब किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए कि अब हमें आप अपने पास रखो। ब्रह्मा जी ने कहा तू भाग जा मेरी नजरों के सामने से, अगर तू मेरे सामने रहेगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं अपनी बेटी पे मोहित हो गया था, इसलिए तूने कहा यहाँ से, अब वो अधर्म वहां से भगा। कचू कचू क्या था कहता अब कहीं तरह पैसा मारे हैं ऐसा नहीं हंसे, बिल्कुल गारंटी जानियो जैसे ही आदमी के पैसा बढ़ो और उसके चेहरा की मुस्कुराहट खत्म। सबसे पहले उसके चेहरा पे कहता है अब कई भर जब वजनदार है, काय के वजनदार है बच्चा, कल लोहे के सारी जगह गए हड्डों की जगह उनमें, पानी की जगह का पेट्रोल पीने लगे, रोटी की जगह के ईंट के गट्टा खान लगे समझ के, काय के वजनदार हैं। कैसो भी रंजा कि बच्चा के अच्छो पैसा है, बच्चा मर है सो लोहे के गाटरों में बर है, एक गाड़ी सूखी लकड़े चाहने हैं उतना ही हमें उतना ही पैसा वाए को। और ऐसो भी रंजा कि हम मर जैसो हमारे मोड़ी मोड़ा हड्डा भी ले, अब बच्चा मर जैसो हीरा मोती मिले, इतनी सी थैल गया में बेधरे गए हैं। और इतना ही में हम इतना फर्क जरूर है कि अपने तरह किराया खर्चा नहीं सो मोड़ा बरभान डालिया, अब बच्चा चले इलाहाबाद सो तो उन्हें का कल्ला उन्हें कराई गए सो बताओ, धीरे धीरे भी साल 2 साल में हम भी पहुंचाइए। अब बच्चा 2 साल पहले पहुंच गए तो जमीन खरीद ली हाड़ों ने। बिल्कुल झूठी वजनदारी नहीं, जेब में मोबाइल हो चाहे नहीं, पर चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है उसके जीवन में ज्यादा दुख रुक नहीं पाता है, वरना ये बहुत ढीठ मेहमान है। अगर तुम जितना इसको डरोगे दुख आएगा। अंतर इतना है, ज्ञानी दुख को निपटा देता है और दुख अज्ञानी को निपटा देता है। ज्ञानी ज्ञान से दुख का समय निपटा देता है और मूर्ख को दुख ही निपटा देता है। तो दुख हमें निपटाए उसके पहले तुम दुख को निपटा दो। पर कब? जब तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तब हर हाल में हंसना सीखो। हंसो, क्या वो आदमी हंसता ही नहीं है? कथा में भी यहाँ है ऐसे धरे रहे हैं जैसे पूरे घर के धरे हुए रायसेन की अस्पताल में जो बेदगाव हुए थे। कहाँ पे रह रहा तुम आंसू ऐसे मुँह करे बैठी, इतना खराब मुँह करत है। ऐसा लगे हाँ पी चल रही हो। जब इतने हंसो तो हमारे घाटा पे हंसो, अच्छे हंसेंगे। हम तो खूब हंसा कथा में, जितनो बने उतो हंसो। ये मैं बिल्कुल न रहो कि कोई का सोच है सोचन दे। ये दुनिया आए, ये दुनिया आए कि मर के नहीं चले भगवान, हम तुम चले हैं का बिल्कुल न परो को का कह रहो कहते। हमें जितने जाना हम 24 घंटा हंसी मजाक करत ने, हमें जो लगे कि नौजवान बैठो तुमको अब भाग जा। हमारे जितने जाना था हमारी बैठक में हम पगला को न खाओ, 24 घंटा हम पगले आते हैं। हम कछु ने हमें जो लगे कि पहली मेरा है कथा को संकल्प देते नया देने सुने का तुम ये चला रहे हमारी माँ के बिहारी के पीछे लगे सो चल रही। और जो अंदर इनके पीछे से हट गए और जी हमारे आगे से हट गए सो हमारी जिंदगी हट गई। हम अच्छे से जाना था बात आनंद में रहो। कोका कह रहा हूँ बिल्कुल न करो तो कहे हंसेगा। सीधी बात जितना हो अच्छा। कछु हंसत भी है सुए से हंसा बाहर भारी हा हा ही कर वो घरे जे हैं सुए से जे हैं ये सब पूरे घर के मार गए। हम जो बैठ में जा रहा हूँ इतना खराब वो करके जाते हैं आदमी घरे पूरे घर के मार गए। शाम को पापा आए मोड़ी मोड़ा लोग गए कहीं कहा है कहीं पापा जी आ गए। पापा का खो पापी कहा है
तुम पापा हो ही नहीं सकते, तुम पापी जाओ। तो तुम्हें देख के मोड़ी मोड़ो ने हंसबो बंद कर दो, तुम पापा आओ, पापी आओ। ये सही की आदत है मोहल्ला की यहाँ जैसे हा हा ही, और शाम को घर बारो आओ तो महाकाली। वो भी सोच रहा हूँ कि घर आए तुम्हारे घटा में बहुत से आए, चीज घर में तो नहीं आ गए। अच्छी शाम को जब आवे कहना हंसता हूँ तुम आप कहा जा रहा हूँ, वो खो भी लगे कि देखो दिन भर मारे जा रहा है। जे चाहने में तो तुम कुआरा नहीं तोड़ सका। अरे दादा, अच्छा ये सी तो तेम सादा थे यार। घर वाले को जी अपने दुखों में कभी सुना पता है, जब वो रोटी खावे बेटा अब भागो बेटा कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जो टाठी लगे दोनों भी ने बोल अच्छा पहुंच के भाग गए भी तो नजरे देखे गए थे कि कोरा ओठों लगे पिए लोग, और जो कोरा ओठों के गाओ बोलत नहीं है। अब वो कोरा रहेगा कि आपको जाने खा भाग अब का करना है का होगा बता तो का हो का करो बताओ तो बताओ तुम। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप ने काम रोटी खा ले देख कर बेचारे को दिन भर में आओ है तो फिर जो टोकरिया पुराण खोल दो। क्या गलत तो नहीं कही हमने, भी हला रहे मुंह भी खिल गई। अच्छा तुम्हारा लगा था कि हमें ये सब बात कैसे पता नहीं, हम पे बीत आ रहेंगे तो हम घर की सुना दे कि जोगत मोरी सो भाई तोरी। निवेदन है आपसे, जेब में मोबाइल हो चाहे ना हो पर चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसो। शाम को घर जाया करो, बाहर की टेंशन है बाहर, हंस के जाओ। पत्नी को भी लगे कि मेरा पति आने वाला है। हाँ, अगर पति बेकार है तो पत्नी को लगता है कितने जल्दी घर से जाए। पति अगर गुस्सेल है, पति अगर चिड़चिड़ाता है, पति अगर पत्नी को अपशब्द बोलता है, मारता है, तो पत्नी को भी नहीं लगता कि घर में रहे, वो भी चाहती बाहर रह जाए। पति अगर बेकार है तो पत्नी भी चाहती कि घर से जाए, और पति अगर अच्छा है तो पड़ोसी भी चाहता है कि ये घर में ही रहे। पड़ोसी को भी लगता है कि बैठेंगे, बात होगी, हंसी मजाक होगी। तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे जाने का इंतजार ना करें, लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें। पर कब करेंगे? तुम्हारे जेब में मोबाइल हो चाहे ना हो, पर चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाओ लोग तुम्हारे पास बैठने के लिए लालायित रहे, लोग तुमसे मिलने के लिए लालायित रहे, लोगों को ये लगे कि फिर कब आओगे। अब तुम ससुराल जाइयो, अच्छा व्यवहार, अच्छा बोलचाल, तो ससुराल वाले तो ठीक, गांव के कहते कुंवर साहब एक दिन रुक जा, हम ही रोको है व्यवहार अच्छो है। कहूँ जीजा घुड़िया पे चढ़वाओ हो 3 लाल घुड़िया जान गए। ससुराल कह रहा हूँ सकार पे डाकर ऐसे बनो कि लोग तुम्हें आने का इंतजार करें,
ऐसे मत बनो कि लोग तुम्हारे जाने का इंतजार करें। मैंने बैठते ही साथ कहा था कथा में कि दुनिया में आओ तो फिर आने की जरूरत ना पड़े, और दुनिया से जाओ तो फिर दुनिया में आने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए जेब में मोबाइल हो चाहे ना हो, पर चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो तना हंस के घरे जाएंगे, और तुम्हारे भी हंस के किबार खोलेंगे। ठीक, पत्नी को लगे कि पति आने वाला है, और पति को लगे कि मैं अपनी पत्नी से मिलने वाला, पर कबे मुस्कुराहट मनोते भी खतरा है। घर बारो घरे गाओ, पत्नी ने गेट खोलो हंस दाओ, घरवाली बोली खूब हंस रहा है, क्या बात है, तौबे तो जाए। घरवाली ने गेट खोलो, खबर आ गई, गुरुजी ने कही थी हंसने के बाद खोलने, पति सामने, पत्नी ने हंस रहा। घरवालों बोलो खूब हंस रहे हैं, कितनी निकालना है अलवारी में उतरे भी खतरा, फिर भी हंसो कि सबको इतना बता दीजिए। जो मंत्र ले लियो आज, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। मैया की पायल गुम गई है, मैंने पायल तो नहीं घूमी, पायल तो दिखा रही है कि पायल वाली मैया गुम गई है। और पायल तो दिखा रही है, कैसे कहना हिरा गई आजकल जी, हिरा गई होती तो बात है, पायल नहीं हिरानी जी, जो पायल जो माता जी पेरत की बेहरा गई है। कहा पता कौन दिया, तो जेती हो तो दूसरी बता के ले जाइयो, अन्य ले जाओ सो हम बेचे गौशाला की रसीद काटने, कल का हम गौशाला में गया। भगवान के 24 अवतार हुए थे, और 24 अवतारों में भगवान सनक सनंदन सनातन 12 नर नारायण नारद कपिल दत्तात्रेय यज्ञ ऋषभदेव जी अभिजित मत्स्य 12 कच्छप धनवंतरी मोहिनी नरसिंह देव वामन परशुराम वेद व्यास और फिर बने राम। राम कथा में पूरी राम कथा तो जब आप सुनेंगे, जब सुनेंगे राम कथा का एक भाव ले लो, हम भगवान का जन्म कर दें, सिर्फ एक भाव छोटा सा। और जब आज तक तुमने जितनो सत्संग करो हो, जितनो उस सबको रस कहाव निचोड़, अगर जा बात तुम्हें जिंदगी में खबर बनी रही तो पूरी कथा तुम्हें आई खबर रहे है, और जा बात भूल गए तो तुमने कितना सुन लो हो, कोई मतलब नहीं है। महत्व ये नहीं रखता है कि तुम कितना जानते हो, महत्व ये नहीं रखता है
कि तुम कितना जानते हो, महत्व ये रखता है कि तुम कितना मानते हो। ठीक, जानवे को तो हमारे पूरा जानत है पंडित, पर जौन पंडित जी इतिहास गद्दी से कह रहे हैं कि शनिवार और मंगलवार दाढ़ी में बनवाओ चाहिए, मैं पंडित जी आध घंटा पहले से होने लगा उनकी मंच पे आगे के पहले जनता से कह रहे शनिवार मंगलवार दाढ़ी नहीं बनवाने, और पंडित जी रोज आ रहे मेरे को दाढ़ी बनवा के मंच पे। तो जानत तो पंडित जी पर मान नहीं रहे, बोलो गलत तो नहीं है। एक बात हमारी ध्यान से सुन लेना, जब कोई व्यास किसी यजमान के यहाँ कथा गाता है और अगर वो व्यास छोड़ कर्म करता है तो यजमान की धन की नाश हो जाती है, वो कंगाल हो जाए यजमान, परेशान हो जाए जीवन को। और अगर यजमान दाढ़ी बनवाएगा तो व्यास का भजन से उच्चाटन होने लगेगा। अगर यजमान दाढ़ी बने हैं 7 दिन संकल्प में रहते हैं तो पंडित को भजन से उछल लगे मन। इसलिए हम तो भैया पहले खोल ले पूरी बात है, तुम्हें करवाने हो करवाओ, और रोज को फेसियल करना हो तो फेसियल वाले बुला ले मुझ के फिर रहे हम बाबा, तो तुम्हें हमें भाई होने पाए और न हो पाओ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अपन तो उनमें के आए कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। अपन तो उनमें के पंडित आए बिल्कुल नहीं, ने हमको के भाग्य को खा रहे आए, हरे राम है तो भजो, हम नहीं खा रहे। यजमान चाहे कि हम यहाँ खुआ रहे तो तुम तो जी छोड़ दे, हम तो अपने भाग्य को खा रहे। जो वंदना तक उते खाता है तब तक विपिन बिहारी खाता है, उते खाता बंद सुते खाता बंद, उते हमारा एक राशन कट गओ परमट फेल सही चल रहा हो तो फिर उन्हें उते शक्कर काट गई, जब कंट्रोल की शक्कर नहीं मिलने भगवान ने मुझे शुगर दे दी बताओ उते कट गओ। अब तो ना करो मिठाई हमारे का काम की, हर को हमने मिठाई खा ली तो हमारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो, मन तुम्हारों को मुक्ति को फायदा नहीं आगे। तो आप कितना जानते हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितना मानते हो ये बहुत मायने रखता है। आपने कितना सुना है कोई मतलब नहीं, आपने उसको कितना माना है ये बात मान देती है। नहीं ऐसो ज्ञान तो पूरा ही हो, तुम्हारे जितने बैठे हमारे घटा पे ऐसे बतिया कि कहो हरिश्चंद्र फांसी लगा ले उमर घटा में, और तुम देखो जब रे गोला बना के बैठा कई भैया एक दिना जई अपने गत हो को कछु नहीं लेगा भैया, अच्छे से हंस बोल ले बतिया ले जो कही गाओ उन्हें तुम्हारी मेड़ में इतना पंजा मार दो कि लगे मूड़ काट ले हम उनकी मूड़। अबे क्या रहते कच्छु नहीं ले दे कहाँ गाओगे आन, अपन को बेराग होते बंदरों भाई, मरकट बेराग ज्यादा होते अपन औरों को। बंदरा जब पानी गिरा तो पता क्या सोचा, अब तो चाहे कुछ हो जाए हम घर बने हैं और जैसे ही पानी खोलो अरे 8 महीना खुले के को पता झंझट ऐसे ही अच्छी डगारो कट गए ऐसे ही अपने आए हमारा घटा में तो ऐसी बात है करत है यार दद्दा कि वे भूत चुड़े थे यहाँ पर क्या कर रहा है। तो राम कथा की बस एक बात जीवन में उतार लेना, राम जी ने धनुष तोड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, ज्यादा विस्तार नहीं क्योंकि टाइम हो गया है। और धनुष तोड़ के फेंक दिया, एक राजा खिसकने का धनुष से बोलो कार्य धनुष अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में माड़ी क्या बनवा देते तुम्हारी, तुम राम जी से टूटे धनुष बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है। अरे बोले तुम टूट गए, वो बोलो हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए, जुड़े कि नहीं जुड़े, हम भले खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए, मेरे टुकड़े टुकड़े पर वो जुड़ गए। अरे बोले मनो तुम्हें राम ने टूरो तो धनुष बोलो राम को नहीं टूरा, राम कवम को नहीं टूरा,
अपने देवे होते फागे मांगे सी में कछु बात है उठ खाने न कया है आज तो हम राग नहीं पता के कया है वो में गाते राम ने मारे काहू हो राम ने पापी होए आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। ये तो पुरानी राग समझ में आ गए। जैसे और सियानों के भजन सुनियो तो मैं कुछ चित्त नहीं चढ़ के कया गा रहा है। वे पुराने लंबे राग के भजन होते मैंने तो 20 बेर सुने आज मैं पता नहीं मैंने कहा गाओ वो में तो एक दो भर समझ में आउ थे कई कुछ पता नहीं हो गेला बकाया हो रहा बताओ अच्छा और ऐसी जगह गाँव भी न चलती अगर पता नहीं हुए बड़ी गड़बड़ हो जाता कि गांव में भक्तें हो रही थी सुबह गा रहे थे दुर्गा तोरे हार लंगड़े ने रन बन कट डारे ठीक जने बगल में बैठे अच्छा तो करो तुमने सोची हम भी गाएं अब गाएं हो तो जाने सब गा रहे दुर्गा तोरे हार लंगड़े ने रन बन कट डारे वो भी गा रहे मुर्गा तोरे हार उन्हें सोची दुर्गा ने चाहती है दुर्गा ये से होठ भट जाता राम ने मारे काहू हो राम ने पापी होए आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो धनुष से कहीं पर तुम कैसे टूट गए धनुष बोलो हमारी गलती से और जो गलती धनुष ने की है वो आप लोग कभी मत करना वरना आप भी टूट जाओगे और फिर दुनिया में तुम्हें कोई जोड़ नहीं पाएगा। राम दाहिने जय भय तो सबई दाहिने होए सगो लड़का जो तुम्हें राम छोड़ दे हैं तुम खुद को लड़का देखो तुमने करोड़ों की प्रॉपर्टी धरी वो तुम्हें लोहरिया धर के घरे भगया है वो तुम्हें तब तक चाह रहा है जब तक तुम्हें राम चाह रहा है। तो जिस दिन राम ने तुम्हें छोड़ दिया फिर गलती मत करना। क्या धनुष बोला हमसे गलती हो गई हमेशा टूट गए। राम ने नहीं तोड़ा बोले क्या हमारे हाथ देखना राम जी ने ऐसे ही धनुष उठाया होगा ऐसे ही खींच के तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा ऐसे खींचो हुई है बोले बस यही गलती हो गई। बोले का बोले जब राम के हाथ में गए तो मैं राम से दूर चला गया और डोरी राम के पास रही हृदय के और जो डोरी हृदय के पास थी वो नहीं टूटी और मैं राम से दूर चला गया तो टूट गया। जो राम से दूर चला जाएगा उसे टूटना है और जो राम के पास रहेगा वो जिंदगी में टूट नहीं सकता है। ये पूरी रामायण का सार है। राम जी ने जाके रावण को मारा अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। बोलो राजा अभिराज श्री सीताराम जी महाराज की जय। मथुरा के राजा उग्रसेन उनका बेटा कंस चाचा देवक बिटिया देवकी शूरसेन के पुत्र वसुदेव 6 बहनें ब्याई 7वीं देवकी की शादी हो रही। आकाशवाणी हो गई देवताओं ने आकाशवाणी काय करी। अब कल चर्चा कर भी का देवता कंस के पक्ष में आते देवता ने बताते तो चल जाती। 6 संतानें मर गई। साथ में बलराम जी का जन्म वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में हुआ। बोलो दाऊ दयाल भगवान की बंधर भैया की। अब भगवान आए देवता स्तुति करके चले गए। भादों को महीना बुधवार को दिन आज बुध है रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि आ गई। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। ये काम भर कारीगरों रोको करना। कल है बुलाऊंगा साहू जी अच्छे बंधन वाले बनवा दियो क्या कह रहे हैं मन बतेसा लड़ुआ ऐसी सी मूड करी तो क्या कर तुम तो जाओ हो 4 जना हो ही जाओ। सोच रहे तुम आओ कहीं लग रहा महाराज मुँह बजा रहा है अकेले खर्चा तो हम आओ खाओ मान हाँ जोर खा गद्दा बूट चाने का ऐसे सिखाने मैंने तो बूट चाने बूट लेकिन से यहाँ है कलू मत हम लू मत तो लेकिन से चले जा रहे क्या देगा बोला
अब जजमान को कर खर्चा देने को लग बतवा था दुआ दो हैं? दुआ दो यहाँ से कहा है ऐसे दुआ दे चलो कम से कम सबने हाथ लाऊंगा भगवान आए तो शहरा को जरा उतर खुदा में से पकड़ ले आऊं जल्दी बुलब्बा साहू जी के लड़का हो उनको देंगे देव बुलब्बा हर घर घर बोलौआ दे रहे भैया साहू जी के ललना हो देखो कलैयो बसे ना खावे को घर घर बोलौआ दे रहे भैया साहू जी के ललना हो देखो कलैयो बसे ना खावे को हाथों में ले आऊं ना मनो ध्यान रख कल बिना हाथों में किने चुको दराव में सोनो नहीं चाहने चांदी नहीं चाहने पैसा नहीं चाहने कपड़ा नहीं चाहने दूध नहीं दही नहीं फल नहीं फूल नहीं बसेता नहीं मिठाई नहीं अन्न नहीं कपड़ा नहीं पर हाथों ना लेके आइए वो इतने नहीं कहूं कि भी भागवत में 5वें दिन जाएंगे तो हाथों ना लेके जाएंगे हथोना का कहा जो कच्छू हथोना नहीं जो तुमने ले आओ थे न फूल ने बेल पत्री ने दूबा ने चावल ने पिसी जो नहीं हथोना हथोना लेके आए गए अब ज्यादा टेम नहीं ऐसे घुमा नहीं गए बात हथोना कहा थे कल एक जने को संगल वाले जुअर जी को आज में आओ वो आए हथोना तो कैसे होगा वो हथोना वो की किस्मत में कल को बुलब्बा हतो ना पर तुम जबरदस्ती लो ले आए थे सुबह को होगा हतो ना वो की किस्मत ही मैंने हतो कल को आनंद पर तुम लो ले आए सुबह हुआ हतो ना तो वो को तो मिल गया बुलब्बा वो तुम्हें क्या मिल गया बुलब्बा समारा था बजरंग बली भगवान राम बोला हुआ हो चाहे कृष्ण जी को वो काम है बजरंग बली को तो बजरंग बली ये थे कि जे को हथोना ले आओ है तो जैसे को पच ले आए तो लौटाओ भी जाए नहीं लौटाओ जाए तो जो व्यवहार कल को साहू जी पे नहीं है लक्ष्मी पे जो बजरंग बली को कहा कल को कार्यक्रम तो जब तुम उनके ते हथोना ले आओ तुम इतने संजोगे तुम्हें खा दें तुम्हें भी कचूने हैं और बब्बई में जतागत और दुनिया के जितने देवता हैं वे तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम्हारी किस्मत में है मिलने ना हुए तो भी तुम्हें मिलवा दें वह चीज पर बजरंग बली ऐसे हैं कि तुम्हारी किस्मत ही मैंने होगी कि तुम हम दुआ दें हम मिलता में आओ भाई इसकी महीने मन जुगाड़ करके लगवा दें हे हनुमान जी के पास है तो लिखो उनके दरवाजे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे और मनोरथ जो तुम्हारी तकदीर ही में नहीं बाबा कह तुम हथोना भर को ले आओ जब हम तुम्हारा व्यवहार लौटे सो समा रहे हैं तुमसे इतनी कृपा कर कहते हैं तो कल हथोना वो बोलिया है हथोना हाथ उठाओ अच्छा बस बस बापा देख रहे लोलिया ने पढ़े जने हुआ जे जिन्हें हाथ उठाओ हाँ गांव में वाहन लगा दियो कभी हथवाना ले चले हथवाना जब है जब से हथवाना बने में 11:59 चारों तरफ आंधी तूफान बारिश सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे ये जगह खाली रखना सभी देवों से नरेश आदेश पर वशिष्ठ जी संध्या को मंत्र दिया है कौन सा मंत्र दिया ओम नमः शंकराय ओम कहते हैं इस मंत्र को अगर व्यक्ति दिन में 2-4 बार बोल लेता है तो उसके द्वारा जो मनसा पाप होता है वो समाप्त हो जाता है शिव जी के पास ना बोले हम हुआ है बोले ब्रह्मा जी के पास ना बोले हम तुम्हारे में प्रकट भाग महीना तिथि अष्टमी मथुरा जन
कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, वसुदेव चले मथुरा से। जजमान तुम तो बढ़ जाओ, तुम्हें खड़े नहीं होने। ले वसुदेव चले मथुरा से, वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। जमुना ले रही बनैया रे, हो गए नर कन्हैया रे। छाए गए गिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया। आजा सावरे